श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा जाता है। इस युग की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे मानवता में गिरावट, लोग एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ की भावना से भरे हैं। दूसरा है धर्म से दूरी। धर्म अब एक औपचारिकता बनकर रह गया है। आचरण और आत्मिक अनुभव बहुत कम हो गया है। नंबर 3, भौतिकता का वर्चस्व। लोग धन, सुविधा और नाम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है। चौथा, मानसिक रोगों में वृद्धि, चिंता, अवसाद, अकेलापन बढ़ गया है। मनुष्य अंदर से टूट चुका है। वर्तमान समय के लिए हमारे संत महात्मा ने भविष्यवाणी करी है कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सूखा, बाढ़, महामारी बढ़ेगी। नैतिक पतन इस हद तक होगा कि लोग अपने ही माता पिता, भाई बहन को नुकसान पहुंचाएंगे। राजनैतिक अस्थिरता और युद्ध होंगे, जिससे जन जन में भय फैलेगा। भोजन, जल और साधनों की कमी हो जाएगी। ये होंगे भी तो उपयोग करने वाले नहीं होंगे, यानी मृत्यु चारों ओर फैलेगी। हमारे सतगुरु भगवान ने इस विषम परिस्थिति के लिए कहा था कि 10-10 कोस में दिया जलता दिखाई देगा। इतना ज़्यादा प्रभाव दिखाई देगा। उन्होंने कहा था कि अगर इससे बचना है तो सतगुरु की शरण में या फिर प्रभु की शरण में आ जाओ। उन्होंने उदाहरण देके समझाया कि गांव में जैसे जो महिलाएं हाथ की चक्की से गेहूं पीसती है, उसमें वो सभी गेहूं पीस जाता है, लेकिन जो गेहूं केवल कील के पास रह जाता है, धूरी के पास रह जाता है, वह बच जाता है, बाकी सब पिस जाते हैं। यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि जो कील के पास यानी ईश्वर के चरणों में रहता है वही बचता है। आपको बता दूं, राधा रानी एक देवी नहीं, ईश्वर की कृपा की सबसे निकटतम शक्ति है। श्री कृष्ण को पाने का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है राधा नाम। राधा नाम हृदय को निर्मल करता है, यह मन को स्थिर करता है, जिससे भय समाप्त होता है। राधा नाम से ईश्वर स्वतः आकर्षित होते हैं, क्योंकि राधा नाम में ही प्रेम की पराकाष्ठा है। संत मत है कि नाम में इतनी शक्ति है कि वह मृत्यु को भी परास्त कर देता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बाण के समय नाव में बैठ के ही बच सकता है, वैसे ही इस भयानक समय में बाण से बचने के लिए सद्गुरु और भगवान की नाव में बैठना जरूरी है। और वह नाव है भगवान का पावन नाम। तभी तो कहा गया है कि राधे राधे बोल, जीवन सुधर जाएगा, काल भी तेरा कुछ न बिगाड़ पाएगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह दिल्ली से नूपुर जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी राधा नाम की महिमा का गुणगान करने लग जाएंगे। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम नूपुर है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में माता पिता और एक भाई है। हमारे घर में प्रभु की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था। पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं, वह रेलवे में टीटी का काम करती है। पिताजी के मन में कभी भी गलत तरीके से पैसा कमाने का ख्याल नहीं आता था। वह कहते थे, पैसा जैसा आता है वैसा ही ब्याज के साथ वापस चला जाता है और साथ में परेशानी छोड़ जाता है। अगर कोई अपनी खुशी से कुछ दे दे तो बात अलग होती है। उनके विभाग वाले भी उनको बहुत मानते थे। आज तक कभी कोई शिकायत उनकी नहीं आई थी, लेकिन उनके मन में हमेशा दो परेशानी रहती थी। एक तो मेरी माँ का स्वास्थ्य, दूसरा मेरी शादी। वह केवल इसी उधेड़ बुन में रहते थे कि उनके जीवन की यह दोनों ही परेशानी कब दूर होगी। एक दिन की बात है, वह ट्रेन में यात्रियों का टिकट चेक कर रहे थे तो उस कोच में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, जिनकी उम्र करीबन 85 वर्ष के आसपास होगी। ट्रेन में उनके कुर्ते की जेब से किसी ने पर्स चोरी कर लिया था। उनको पता ही नहीं चला। जब पिताजी ने उनसे टिकट मांगा तो उनको पता चला कि उनकी जेब कट चुकी है। वह बहुत परेशान हो गए। बोले कि अब मैं घर तक कैसे जाऊंगा, मेरी जेब में तो कोई पैसा भी नहीं है। वो काफ़ी मायूस हो गए थे। पिताजी उनकी हालत देखकर बोले कि आप परेशान मत होना, मैं आपको ले चलता हूँ। और पिताजी ने उनको कुछ पैसे भी दिए। जब उनका स्टेशन आ गया तो उन्होंने पिताजी को बुलाया और बोले कि बेटा तुम नाम जप करो, तुम्हारे सारे संकट स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे।
उन्होंने जिस आत्मविश्वास से यह बात कही, वह बात मेरे पिताजी को जच गई। उन्होंने सोचा कि शायद प्रभु का ही यह कोई संदेश हो जो उनके श्रीमुख से प्रभु ने बुलवा दिया हो। लेकिन नाम के बारे में कौन समझा सकता है। ड्यूटी करके जब वह ऑफिस पहुंचे तो उनका एक साथी टीटी मोबाइल पर एक वीडियो देख रहा था। जब उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरुजी का वीडियो है, राधा नाम की महिमा का। मेरे पिताजी ने वह वीडियो पूरा देखा तो उनके मन में वह बुजुर्ग व्यक्ति की याद आ गई। पिताजी ने अपने साथी से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के प्राण गुरुजी की कृपा से बच गए और मेरे रुके कार्य भी हो गए। पिताजी के मन में उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने घर आकर अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो देखे। उनको लगने लगा कि मुझे भी गुरुजी से बात करनी चाहिए। अगले ही दिन गुरुजी उन्होंने आपसे बात की और अपनी समस्या के बारे में आपको बताया। तो आपने उनके मन को शांत करके राधा नाम का दान दिया और जप की विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। आपसे नाम दान लेके पिताजी ने नाम जप करना शुरू कर दिया। शुरू में तो मन बेचैन हो रहा था, किंतु उन्होंने नाम जप करना बंद नहीं किया। उनका नाम जप निरंतर चलता रहता था। वह लगातार गुरुजी आपके संपर्क में रहते थे। ड्यूटी के दौरान भी उनका नाम जप बंद नहीं हुआ। करीब 6 माह निरंतर नाम जप करने के बाद उनका मन शांत हो गया और नाम जप के कारण मेरी माँ की तबीयत में भी सुधार आने लग गया। जो दवाएं काम नहीं कर रही थी वह काम करने लगी, जिससे उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा था, जिससे उनका नाम जप पर विश्वास और बढ़ने लगा। गुरुजी पिताजी नाम दान के करीबन 11 माह के बाद मेरी शादी के लिए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। फरवरी 2025 को मेरी सगाई हो गई। जाड़े में शादी होना तय हो गया। गुरुजी जिसके बाद पिताजी के कहने पर मैंने और मेरे भाई ने गुरुजी आपसे नाम दान ले लिया। मैं वही कर रही हूँ जैसा कि आपने बताया। मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि निरंतर नाम जप करने से हमारे जीवन में भी राधा रानी की कृपा बनी रहेगी। गुरुजी मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ कि आप लगातार हम सभी लोगों को सही रास्ता दिखाकर निरंतर नाम जप करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, जिससे लोगों के जीवन में बहुत बदलाव हो रहे हैं। गुरुजी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ऐसे ही हम सभी का मार्गदर्शन करते रहिएगा और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा जब आप भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते हैं तो राधा रानी कभी आपको निराश नहीं करती। कलयुग में नाम से बड़ा कोई नहीं है। जिसने नाम महाराज जी की शरणागति कर ली उसका कल्याण तो होकर रहेगा। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, किंतु होगा, यह बात अटल सत्य है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।